हेलो जी, राम राम जी सभी ने। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई इस टाइम हो गया 9:30 का और मैं नहा ली हूँ, काम कर लिया सारा किचन विचन का। मशीन का भी छेड़ा नहीं है तो मैंने जाना है ज़रूरी काम क्या है कि स्कूटी की सर्विस करवानी है। और पहली वाली सर्विस भी मिस 1 महीना लेट हो रही है, तो भाई मैंने जाना पड़ेगा करवाने। उनके कॉल पर कॉल आना है, तो भी करवानी ज़रूरी है। कुछ नहीं में कुछ दिक्कत हो जा, कुछ पूछना हो तो बता देंगे। और इस चीज़ों का ज्ञान तो नहीं है, पर भाई जैसे जैसे गाइड कर दे मैं वैसे वैसे कर ली हूँ। मैंने पता नहीं है इतना। तो जी अभी चलते हैं, बस वहाँ जाके मिलती हूँ मैं अपना, क्योंकि दूध वाला लेट आया तो उस चक्कर में मैं लेट होगी। नहीं तो पहले पहुँचना चाहूँगी ताकि मेरा नंबर पहले लग जाए। ये दूध वाला लेट आया, मैं सोची थी 8:45 निकल जाऊँ, क्योंकि 9:30 बजे एजेंसी खुलेगी और टाइम यहीं पे 9:30 हो गया। तो जी वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी उसके बाद मैं पहुँची टीवीएस के शोरूम पे, क्योंकि नियर बाय यही पड़ता है। ये होगा 10-12 किलोमीटर तो होगा ही, इतना तो था ही, या 15 किलोमीटर था, इतना तो पड़ गया होगा। तो जी भाई इसकी जो स्कूटी जो ली थी वो दिल्ली से ली थी। इसकी जो सर्विस ले रही हूँ मैं, ये पंचकुला टीवीएस के शोरूम से ले रही हूँ। वही जो गड़बड़ भरवा दिया था, जो भी फॉर्मेलिटी उन्होंने पूछी थी, और मैं करने लगी वेटिंग रूम में, क्योंकि वेटिंग रूम सामने ही था। यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा था, क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अब किसकी टर्न है किसकी नहीं है। तो बैठे हुए सारा सब कुछ दिखाई दे रहा था। टाइम पास करना था मुझे। अब इन्होंने बताया कि 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो पहले ही औरों की लगी है उन्हीं को कर रहे थे। वो देखो सामने जो मेरी स्कूटी स्टैंड पे चढ़ा दी थी ऊपर बिल्कुल, अब उसकी ऑयलिंग चेंज कर रहे थे। ये वो मैडम गए जो गाड़ पकड़ा के आए थे, क्योंकि इन्हीं से इनको जितनी सर्विस वगैरह करती है, जो लेबर लगी हुई होती है, इनको जो है सैलरी वगैरह दी जाती है। आज किसने कितनी सर्विस की है या जो भी कुछ किया है, तो इस हिसाब से इनको पेमेंट दी जाती है। तो फिर स्कूटी जो है यहाँ पे आ चुकी थी। एक बार बाहर गए सर्विस ट्रायल लेने, और फिर यहाँ पे जो है पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइनल होगी। तो मैंने देखा कि वॉशिंग तो शायद की नहीं इन्होंने, मैं सामने से देख रही थी। तो फिर मैंने दोबारा इनको बोला, तो इन्होंने एक बार फिर से हल्की सी वॉशिंग कर दी। इतना क्लियरली नहीं कर रहे थे वॉशिंग। स्कूटी के टायर वगैरह पे जो है पुट्टी गिरी हुई थी, के साथ वाले मकान में काम चल रहा था, तो वो भी ऐसे ही थी। इतने कोई ख़ास तरीके से इन्होंने वॉशिंग नहीं की, पता नहीं क्यों, क्योंकि या तो यहाँ से ली नहीं थी इसीलिए इन्होंने ऐसी की, पता नहीं, मुझे ही नहीं पता, ऐसे ही होती है। पर बस करवा लाई। टाइम हो गया जी 2:30, 2:30 टाइम हो गया। अब मैं आ रही थी, मैंने हो गया घंटा होना हो रहा। आई नहाने के बाद दूध रखा, क्योंकि ऐसे ही रखी थी फ्रिज में। अब फिर मैंने खाई रोटी। अब तो एक वहाँ याद ही नहीं रहा कहीं, मैं आधी बात तो भूल जाती हूँ व्लॉग लेना। और फ्रेंड उनका आम का पेड़ लग रहा था सरकारी क्वार्टर में, 2 आम भी दी थी, टूटी पड़ी थी ताज़ा ताज़ा, बहुत टेस्टी आम भी थी। उनके साथ मैंने खाई रोटी। मैं देखो बाहर ही लेटी हूँ, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, पसीना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो अपने दिखाऊँ हवा, देखो पेड़ हलते दिख रहे होंगे आपने। देखो पौधा में डाला कल शाम ने खाद, बहुत दिन हो गए थे, खाद की मांग हो रही थी इनमें, क्योंकि फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। फूल इतना है, सब कहें भिंडी भिंडी लग गए हैं। कुछ एक चीज़ बना है, फल बना है, पर वो सूख जा है। तो इसमें तो हो रही थी खाद की कमी। कल शाम ने डाला है, पानी देना भूल गई। अब आगे इनमें पानी डाला है, पहले तो यूँ हो गए थे बिल्कुल। देखो अब भी बैंगन के पौधे तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मुरझाओगे। तो भाई दूध अब बंद कराया हमने, क्योंकि फ्रिज में रखा पर ज़्यादा टाइम ले लिया ना उसने कौन में। मन्ना आ गई अभी थोड़ी देर नींद। अब मैं अभी थोड़ी सी देर का आधा पौना घंटा का लटका लूँगी। करना तो काम है, पर शरीर साथ ना देना, तब काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तंग पाऊँ मैं, और काम मैंने कई काम पड़े मेरे, कई। तभी शाम में मिलती हूँ। इसने देख के मैं बोलती
मैं आपसे बात कर अच्छा काटी काटी कर लूँ नोमी हाँ तो उस समय तो घर रखा सारी में तकरीबन है। मेरा तो जब देखो मेरा तो खत्म हो रहा था। तो अभी स्विमिंग से आते हुए हमने मम्मी बेटी ने अपने नानी बेटे ने अपने बेटे को खिलाया। 15-20 मिनट के लिए गए वहाँ मिलने, क्योंकि बस रुका ही नहीं जाता बच्चे से मिलने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ लगा के ही आ जाते हैं। उधर से मामू गए थे टूर पर, तो वहाँ से वो फ़ोन कर रहे थे तो मामू से बातें कर रहा था ये। तो भी थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन और रुकेगा तो बस यही है, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये चला जाएगा। बच्चों का ये होता है, यही बचपना होता है, यही टाइम होता है इनके साथ खेलने का, बस रुका ही नहीं जाता मिलने से। तो भाई बहुत अब तो इतना मज़ा आता ना इसके साथ खेलते हुए, बस जैसे खेलते रही बस टाइम इतना ही होता है 15-20 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खेल के साथ इसके साथ। और फिर छुप के आना पड़ता है इससे छुप के आना पड़ता है। फिर ये साथ में भागता है, फिर इसको कहीं भी बेला फुसला के किसी भी बातों में लगा के तभी इससे छुप के रोज़ ऐसे ही आना पड़ता है। रोज़ तो नहीं, एक आध दिन बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि काम भी करना होता है। तो भाई अब थोड़ा सा एंग्री वे में हो जाता है ये, अब गुस्सा बड़ा करता है किसी भी बात पे, क्योंकि ये एज होती है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जी टाइम हो गया 9:30 का, किचन का काम कर दिया है। ये देखो गर्मी दिन में फिर बस थोड़ी जब लेट की थी, फिर कोरियर आया तब उठी थी, दिल्ली तक कोरियर आया था स्टिचिंग का, और मैंने आज ये दोनों तैयार कर दिए हैं। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारा कॉलर जो है बना है। अब इस पे बटन लगने रह गए। ये देखो कितना शेप कॉलर, मैंने जो राउंड हमारे गले आते हैं ना, रेडीमेड जो गले आते हैं, उनसे ये कॉलर कटिंग किया है। कुछ भी उसमें नाप तोल कुछ नहीं किया है, सिर्फ काट के पलट कर और मैंने जितना साइज चाहिए गले का मैंने वो लिया है। और इसकी स्लीव्स बनाई है मैंने कुछ इस तरह से, 1.5 से 1.25 इंच पट्टी लेके मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी। इसमें कोई तुरपाई नहीं है। ये देखो सिलाई की है मैंने इसमें, थोड़ी सी अम्ब्रेला टाइप में खुली स्लीव्स है, और इसमें भी जो है गुम सिलाई दी है। ये देखिए मैंने गुम सिलाई दी है, इंटरलॉक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें लगाई है पॉकेट, साइड पॉकेट। ये देखो इसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी, कॉलर की भी और पॉकेट की भी। ये देखिए साइड में मैंने दोनों तरफ इसमें पॉकेट लगाई है। ये देखो दोनों तरफ, ये आपने दिख रहा होगा। ये देखो इस तरह से। अब इस पर करेगी गुड़िया, यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी, थोड़ी सी राउंड शेप दी है मैंने यहाँ पे, ज़्यादा उसने ज़्यादा कटाव नहीं रखना था, थोड़ी सी राउंड शेप दी कि यहाँ पे भी कढ़ाई करेगी, वो गले पे भी करेगी, कैसे कैसे करेगी, कॉलर के ऐसे चारों तरफ करके। और इसका राउंड इस जो है बटन पट्टी पर, ये देखिए ये इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है फ्रंट कैमरे में। और बाजू पे भी करेगी। और इसी में से छोटी शर्ट बनाई है रेडीमेड। ये देखिए इसकी भी राउंड शेप की जो है कॉलर लगाया मैंने इसमें, और ये पॉकेट लगा दी। ये देखिए, और इसकी स्टिचिंग आप देखो बिल्कुल सारी की सारी स्टिचिंग इसकी गुम है। और आपको दिखाई दे तो ये देखो
बहुत फिनिशिंग के साथ ये शर्ट जो बनी, जैसे रेडीमेड शर्टें जो हमारी होती है ना, ये देखिए कहीं भी आपको सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी। ये मैं उल्टी तरफ दिखा रही हूँ आपको। शर्ट जो है ये देखो, सारी की सारी मैं उल्टी आपको दिखा रही, कहीं कोई धागा या कहीं कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इतना सुंदर जो है राउंड शेप बन के तैयार हुआ है। देखो ये बाहर से भी ऐसी, सीधी तरफ भी ऐसी है और उल्टी तरफ भी ऐसी है। साफ नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हाँ देखो थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है साफ करने पर। हाथ लगते रहते ना, किचन में थे ना इसीलिए। तो ये देखो भाई, ये उल्टी तरफ भी ऐसी है और ये सीधी तरफ भी ऐसी है। इसमें उल्टे सीधे का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इस तरह से मैंने इस शर्ट को बनाया है। सिर्फ इनके रह गए बटन लगाने और तुरपाई, कमीज़ में तुरपाई करनी है, बाद में वो कढ़ाई कर लेगी। जैसे कि कल लगवा के काज बटन जो है इसके करवा के लेके आऊँगी, काज करवा के लेके आऊँगी, ताकि मशीन से जो होते हैं ना वो फिनिशिंग से हो जाते हैं। हाथ से इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। देखिए थोड़ा सा बहुत सुंदर जो ये गला बन के तैयार हुआ है। अभी मैं पकड़ने में थोड़ा सा ये लग रहा है, इस तरह से आएगी ये पट्टी। ये जो पट्टी है इस तरह से आएगी। बिल्कुल रेडीमेड शर्टें जो आजकल आ रही है ना ऑनलाइन, ऐसे कपड़े में, खादी सिल्क में, कॉटन में, इतनी महंगी महंगी बच्चों की ही शर्टें इतनी महंगी आती हैं। देखिए नीचे से राउंड शेप में मैंने इसको फोल्ड किया है, ये जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो आज शाम को मैंने यही काम किया है। फिर खाना बनाया है। आज बनाई दाल, सुबह बनाई थोड़ी सी, एक बैंगन की सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा बैंगन का भुर्ता सा ही बनाया था, एक बैंगन ही था, तो वो जो दिन में लग चुका है, सुबह ही खा लिया था। तो बनाई पतली पतली सी दाल। अब पता नहीं इतनी देर से साबुत मसूरी बनाई है, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, गली पाओगी नहीं लगा पाओगी। अब खोल के देखूँ कूलर, बस खाना है। और गर्मी अंदर चिपचिप हो रहा है, बाहर ठंडा मौसम है, बाहर ठंडा है, अंदर ऐसा अजीब सा हो रहा है। बस तो आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।